Hello, friends, welcome to Blend. Let's dive in and build a healthy vocabulary. If this vocabulary series is valuable to you, please like and subscribe. तो चलिए vocabulary सीरीज के अगले एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला वर्ड है कंटेंशन। क्या है? कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या सेंटेंस बना सकते हैं? तो सेंटेंस है दे सैलरी इंक्रीज is a major contention among employees. Among employees full stop. तो क्या बना कंटेंशन से? द सैलरी इंक्रीज इज अ मेजर कंटेंशन अमंग एम्प्लॉयज़। सैलरी का बढ़ना, सैलरी बढ़े, यह जो है एक बहुत ही बड़ा प्रतिस्पर्धा होता है कर्मचारियों के बीच, एम्प्लॉयज़ के बीच, किसी कंपनी में जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए और इस पर सेंटेंस फ्रेम कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए सेंटेंस। शुरू शुरू में हो सकता है कुछ माइनर मिस्टेक्स होंगे, तो मैं उसे सही कर दूंगा और मैं जिसका सही होगा मैं उसको हर्ट दे दिया करूँगा। ठीक है, चलिए आज के दूसरे वर्ड पे चलते हैं। आज का दूसरा वर्ड है पोलराइज। पोलराइज। पोलराइज का मतलब होता है ध्रुवीकरण या स्प्लिट। ठीक है, तो इस पर क्या सेंटेंस बनाया जा सकता है? पॉलिटिकल पार्टीज try to polarize their vote banks। क्या बना पोलराइज से? पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू पोलराइज देयर वोट बैंक्स। मतलब क्या कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपना वोट बैंक पोलराइज करना चाहिए या वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के तीसरे वर्ड पर चलते हैं जो कि है सिमर। क्या है? सिमर। सिमर का मतलब होता है धीरे धीरे उबलना या धीरे धीरे गुस्सा फूटना, धीमे आंच पे पकना। इस वर्ड का यूज़ हम लोग अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग रेलेवेंस में, तो अलग अलग रेफरेंस में इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने किया है द कॉन्फ्लिक्ट सॉरी, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन the neighboring countries, the neighboring BORING neighboring countries continued to simmer despite several attempts at diplomatic resolution
फुल स्टॉप। तो सिमर से क्या बनाया हम लोग? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज कंटिन्यू टू सिमर डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स एट डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन। तो जो झगड़ा है जो नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में, वो धीरे धीरे उबलता ही रहा, धीरे धीरे मतलब ख़राब ही होता गया, बावजूद कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए राजनीतिक स्तर पर इसको सॉल्व करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा ना सेंटेंस को लंबा बनाया कीजिए, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाया कीजिए, जिससे ना कि आप लोग ऐसे जो लिखना होगा आपको, वो तो हमेशा 800 to 1200 वर्ड्स में लिखना होगा। जब तक आप लोग लंबा सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक फिर आप लोग ऐसे में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ, ताकि मैं वोकेबलरी से शुरू करूँगा। जैसे जैसे आप लोग सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाएंगे, लॉन्ग सेंटेंसेस, तब मैं ऐसे पे जाऊँगा। ठीक है ना? तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अब लास्ट वर्ड है, टुडेज लास्ट वर्ड ऑफ दिस वोकेबलरी सीरीज, एपिसोड 5, वो है कन्फाइन। क्या है? कन्फाइन। CONF सी, उसको बोल्ड करना पड़ेगा फिर से, CONFINE। कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब होता है सीमित या बाउंड। मैं जो भी यहाँ शब्द बता रहा हूँ ना, वर्ड्स बता रहा हूँ ना, वो मैं शॉर्ट्स में हिंदी में और उसका सिनोनिम बना करके मैं शॉर्ट्स के रूप में डाल देता हूँ। आप लोग वहाँ जा कर के उसको हिंदी मीनिंग और उसका सिनोनिम भी देख सकते हैं। और प्लस आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी वर्ड है उसको सेंटेंस में बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसको रिव्यू करूँगा, और जिसका सही होगा, ग्रामेटिकली सही और जिसका अच्छा रहेगा, मैं उसको हर्ट दूँगा। ठीक है ना? चलिए लास्ट वर्ड पे चलते हैं। कन्फाइन मतलब सीमित या बाउंड। इस पे हम लोग क्या सेंटेंस बना सकते हैं? हिज आइडियाज आर confined to his conventional thinking full stop। क्या बना? His ideas are confined to his conventional thinking। उसका जो आइडियाज़ हैं, उसके जो विचार हैं, वह सीमित हैं उसके पारंपरिक सोच पर, पुराने सोच पर। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया। आप लोग लाइक सब्सक्राइब दबा कर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं लाता रहूँगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भवानी।